जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। बालकांड का ये दूसरा वीडियो है। आई नो थोड़ा लेट हो जाता है मेरे वीडियोज़ आने में, बट क्या कर सकते हैं। ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हम चौपाई नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसका अनुवाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और आप बालकांड में आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे पढ़ते हैं, मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो इसमें संतों की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो तीर्थराज, जिसने पिछले हम वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो संतों का समाज है वो तीर्थराज है। तीर्थराज यानी कि जहाँ प्रयाग है, प्रयागराज है। अब प्रयागराज में स्नान करने का फल किसी से छिपा नहीं है। तो वैसे ही बताया गया है कि तीर्थराज में स्नान करने के बराबर संतों के साथ रहने की महिमा है। कि संतों के साथ जब रहते हैं तो उनके साथ रहने से सारे पाप नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे कर। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी, सभी ऋषियों मुनियों ने अपने जीवन का वृतांत बताया है संतों के सानिध्य के रहने के साथ। जल में रहने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले सभी प्रकार के जो जड़ चेतन जीव हैं वो इस जगत में हैं। और उन्होंने बताया कि जिस समय जहाँ कहीं किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई जाती है, जहाँ पर भी हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें बुद्धि होती है, कीर्ति होती है, सद्गति होती है, विभूति यानी ऐश्वर्य होता है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव होता है। ठीक है, वेदों में, समाज में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ठीक है, ये चौपाई बहुत फेमस है, आपने बहुत जगह सुनी होगी। ये बहुत सिद्ध चौपाइयों में से एक चौपाई है कि सत्संग बिना विवेक के नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं हो सकता। सत्संगति का मतलब है आनंद और कल्याण की जड़ सत्संगति होती है। सत्संग ही फल है और बाकी तो सब फूल हैं। दुष्ट लोग जो होते हैं वो भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है, परंतु अगर किसी योग से, किसी देव योग से सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ से सांप मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। यानी जिस प्रकार सांप सत्संगति पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो दुष्टों के सानिध्य में आकर उनके दुष्टता को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उनको ही प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि, पंडितों की वाणी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। तो सोच सकते हैं आपके संत क्या होते हैं, संतों की महिमा क्या होती है। ठीक है, लेकिन और तुलसीदास जी इस समय प्रणाम करते हैं संतों के समाज को, संपूर्ण संत समाज को प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत जो होते हैं वो ना किसी के शत्रु होते हैं ना किसी के मित्र होते हैं। संत सरल हृदय, जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर तुलसीदास जी उनको प्रणाम करते हैं और श्री राम जी के चरणों में प्रीति को मांगते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम भी करता हूँ। ये बहुत सोचने वाली बात है कि दुष्टों को प्रणाम क्यों किया जाता है। जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले से के साथ भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। तो जैसे सज्जनों की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, वैसे दुष्टों की भी परिभाषा तुलसीदास जी ने बताई है, जो कि क्या है कि जो दुष्ट हैं वो बिना ही प्रयोजन यानी बिना किसी के कारण के जो उनका हित करते हैं उन्हीं के साथ प्रतिकूल आचरण करते हैं, और जिसमें इसकी खुद की हानि होती है उस दृष्टि में उनके लिए लाभ होती है, दूसरों के उजड़ने में ही उनको खुशी मिलती है, वो दुष्ट होते हैं। और अगर कोई बच जाए तो बहुत दुख करते हैं, वो दुष्ट होते हैं। तो उनको प्रणाम क्यों किया है कि जो हरि और हर यानी जो विष्णु और शिव के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा समान
यश के लिए राहु के समान है। यानी जहाँ पर भी विष्णु भगवान और शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसमें वो बाधा डाल देते हैं। दूसरों की बुराई करने में वो बहुत ही वीरों के समान बुराइयाँ करते हैं, जो दूसरों के दोषों को तो हज़ार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिसका मन मक्खी के समान है। तो देख सकते हैं इसमें कितने सुंदर समासों का प्रयोग किया गया है कि दूसरे के कामों को बनता देखकर उसमें मक्खी की तरह गिर जाते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध के रूप में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है। जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। दुष्ट लोग जो होते हैं ना, वो सोते रहते हैं तो भी वो अच्छे लगते हैं। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं उन दुष्टों हजार मुख वाले शेष जी के समान प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने उन दुष्टों को भी प्रणाम किया है जो कि सबका बुरा ही करने में अपनी जीवन की यात्रा को सफल मानते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि पुनः उन राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु जी ने एक समान जानकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा निकी और हितकारी मालूम होती है। यानी कि उन्होंने संज्ञा दी गई है, दुष्टों को संज्ञा दी है तुलसीदास जी ने। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देख लेते हैं। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन, शत्रु, मित्र किसी का हित भी सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने दुष्टों के लिए बात कही है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। वह अंतर यह है कि संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। यानी कि संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होते हैं और असंतों का मिलना। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जिनके मिलने से आपको अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, तो वो संत हैं, और जिनके आने से आपको दुख होता है तो वो असंत हैं। दोनों असंत और संत दोनों जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके अलग अलग गुण होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान, जो मोह, प्रमाद, जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। यानी समुद्र से अमृत भी प्राप्त हो सकता है और विष भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने दुष्टों के बारे में और जो साधु लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके बारे में कैसे बताया है। संगति क्या होती है, संगति के साथ चीज़ों को कैसे सही रखा जा सकता है, अच्छी संगति क्या परिणाम लेकर आती है, बुरी संगति क्या परिणाम लेकर आती है। आपके क्या फीडबैक हो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर मुझसे कोई भूलवश कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।